नमस्कार, जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसी जानकारी जिसे शारदीय नवरात्र से पहले घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें शारदीय नवरात्र के शुरू होने से पहले बाहर निकाल देनी चाहिए। यूं तो माँ अम्बे हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती है, लेकिन नवरात्र के दिनों में माता रानी की विशेष पूजा की जाती है और उनकी जो विशेष पूजा है वो बहुत ही ज़्यादा फलदायी होती है। इस दौरान पूजा का लाभ भी जो है बहुत ही जल्दी मिलता है। इसका कारण ये है कि माता रानी नवरात्र के दिनों में पृथ्वी पर निवास करती है और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को सुनती है। कहा जाता है कि नवरात्र के पावन दिनों में जहाँ जहाँ माता रानी की मूर्ति या फिर उनकी तस्वीर को सजाकर पूजा की जाती है, उन सभी जगहों पर माता रानी निवास करती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामना और पूजा को स्वीकार करती हैं। इसलिए माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्र को बहुत ही पावन माना गया है। नवरात्र के पहले ही लोग घरों में तैयारियां शुरू कर देते हैं, साफ सफाई शुरू कर देते हैं। जल्द ही शारदीय नवरात्र शुरू होने वाले हैं। ऐसे में यदि आप माँ अम्बे की कृपा पाना चाहते हैं तो शारदीय नवरात्र के शुरू होने से पहले अपने घर से कुछ चीज़ों को निकाल फेंके, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं घर में नकारात्मकता लाती हैं। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे हमें नवरात्र के शुरू होने से पहले घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। खंडित मूर्ति। घर में किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके घर में खंडित मूर्ति है तो शारदीय नवरात्र के शुरू होने से पहले इसे घर से बाहर निकालकर पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। पुराने जूते चप्पल। अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल पड़े हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, उन्हें भी नवरात्र शुरू होने से पहले घर से बाहर निकाल दें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में जो पुराने जूते चप्पल होते हैं वो नकारात्मकता ऊर्जा लेकर आते हैं। बंद घड़ी। घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है और घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए घर में बंद घड़ी जो है वो नहीं रखनी चाहिए और अन्य के जो फालतू जो सामान होते हैं वो नवरात्र के शुरू होने से पहले घर से बाहर निकाल देना चाहिए। टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीजें जो है वो घर में नहीं रखना चाहिए। इससे भी घर में नकारात्मकता ऊर्जा जो है आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। इसलिए नवरात्र के शुरू होने से पहले कांच की टूटी हुई जो जितनी भी चीजें होती हैं वो घर से बाहर निकाल दें। कटी फटी धार्मिक पुस्तकें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है या फिर पुरानी हो गई है, वो ठीक नहीं है, तो उसे भी नवरात्र के शुरू होने से पहले घर से बाहर निकाल दें या फिर किसी जल में ले जाके उसे प्रवाहित कर दें। ये थी कुछ ऐसी जानकारी जिसे हमें नवरात्र के शुरू होने से पहले घर से बाहर निकाल कर फेंक देनी चाहिए या फिर किसी जल में ले जाके उसे प्रवाहित कर दें। जैसे खंडित मूर्ति और पुस्तकें होगी है, धार्मिक पुस्तक पुस्तक होगी है, इन्हें ले जाकर आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं। ये थी कुछ ऐसी जानकारी जिन्हें हमें नवरात्र के शुरू होने से पहले कर लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और साथ में कमेंट में जय माता की लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद। जय माता की।